दूसरे उसकी सत्ता होती है, और तीसरे उसमें विपरिणाम होता है, बदलाव होते हैं। आज जो हमारे घर में छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, 4 पाउंड, 5 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड का, और बिल्कुल छोटा सा लगता है, और कई बार तो इतना छोटा सा बच्चा लगता है किसी माता की गोद में बैठा हुआ जैसा खरगोश का बच्चा, वो इतना छोटा सा बच्चा भी आपको लगेगा। किंतु थोड़े दिनों में आप देखिए उसमें क्या होने लगता है, विपरिणाम थे, उसमें बदलाव होते रहते हैं, प्रतिक्षण बदलाव होते हैं। आप देखिए जो साथ रहते हैं माता पिता, उसे बदलाव कम दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति देर में देखता है कभी कभी, वो बता देता है कि इस बालक में कितने बदलाव आ चुके हैं। तो उसकी स्थिति है, हर जीव की स्थिति है कि उसके शरीर में विपरिणाम हो, बदलाव हो। ये बदलाव सबके शरीर में होते हैं। वर्धते, वो बढ़ता है, उसका विस्तार होता है, और इसके बाद क्या होता है, फिर अपक्षय प्रारंभ हो जाता है, फिर वो क्षीण होने लगता है। जब चर्बी चढ़ी हुई थी, वो चर्बी कहां चली जाती है, हाथ के यहां से चर्बी लटक करके और खाल ऐसे लटकने लगती है कि जितना मेरा ये कुर्ता भी नहीं लटक रहा, इससे भी ज्यादा खाल आपको लटकती हुई मिल जाएगी। क्यों? अपक्षीयते। और इस अपक्षय के बाद एक क्या बात होती है, इससे अगला भी एक कदम उसके साथ घटता है, विनश्यति, उसका विनाश भी होता है। पूरे संसार में ये शरीर क्या है, ये नश्वर है। और जिस किसी ने ये कामना की मैं शरीर से क्या हो जाऊं, मैं इस शरीर से अमर हो जाऊं, इस शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता। चाहा था एक व्यक्ति ने, इसी देश में बैठ करके एक योगी ने, साधक ने चाहा था कि मैं शरीर से अमर हो जाऊं, और उसके अनुयायियों ने कहा था कि गुरुदेव तो समाधिस्थ हैं। ये बात नहीं कर रहा हूं आपकी दृष्टि के सामने की, आपकी थोड़ी पुरानी याद कर रहा हूं। अब से 60 साल के करीब पहले एक योगी को उसके भक्तों ने कई दिनों तक ये कहा कि समाधिस्थ है, समाधिस्थ है, योगी समाधिस्थ है। और वो योगी ऐसा समाधिस्थ हुआ कि जो 12 स्थानों से मल निकलना था, वो इतनी दुर्गंध निकलने लगी उसके शरीर से, उठा करके उसकी अंत्येष्टि उन्हीं शिष्यों को करनी पड़ी। और एक पिछले दिनों की घटना है इसी वर्ष की, महाराज ने नाम ही ले लिया। महाराज जी की क्या स्थिति हुई है, बर्फ की सिल्लियों के बीच में दाब दिया, कमरे को पूरे का पूरा बर्फ के उसके साथ बना करके उसे ऐसा कर दिया कि मानो डीप फ्रीजर में रख दिया गया हो उसे। किस लिए? क्योंकि इस नश्वर शरीर से जिसने अमर होने की कामना की है, वो कभी अमर नहीं हो सकता। अमर हो सकता है, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कैसे हो सकता है, यो अमृतो असत विद्या वा कर्मणा। जो अमर होना चाहता है, जो अमृत होना चाहता है, वो हो सकता है। किससे हो सकता है? 2 चीजें हैं केवल अमर बनाने वाले साधन। एक है विद्या, पहला साधन है विद्या, ज्ञान, विवेक। यदि व्यक्ति के पास विवेक आ गया है, व्यक्ति के पास ज्ञान आ गया, केवल 2 दूनी 4 करना विद्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2 दूनी 4 करना विद्या नहीं है, 3 27 कहना विद्या नहीं है। विद्या क्या है? विदंति जानंति पदार्थानाम यथावत तत्व स्वरूपम यया सा विद्या, जिससे हम पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को समझ लें कि पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका नाम है विद्या। जो भी पदार्थ है इस संसार के अंदर, और वो पदार्थ क्या है? परमेश्वर से लेकर के तृण पर्यंत। दार्शनिकों ने पदार्थों की गणना की है। पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और आज के दार्शनिक एक 7वां पदार्थ भी मानते हैं, जिसको कहते हैं अभाव। अभाव को भी आज पदार्थ माना जाता है। तो ये 7 पदार्थ मान लिए गए हैं। पुराने दार्शनिक 6 पदार्थों में काम चला रहे थे समवाय तक। तो विद्या क्या है? विद्या है इन पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को समझ लेना। और वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्य पदार्थों को नित्य मान लेना, अनित्य पदार्थों को अनित्य मान लेना, नश्वर पदार्थों को नश्वर मान लेना विद्या है। नश्वर पदार्थों को
एनस पर समझ लेना अविद्या। तो विद्या जो अमृत होगा, जो अमर होगा, अमर होना क्या है? इसलिए शरीर से अमर नहीं हो सकता, कोई ध्यान रखिएगा। अमर किससे होगा? अमर होगा व्यक्ति अपने आचरण से, अपनी कीर्ति से। जो उसका आचरण होगा, जो उसकी कीर्ति होगी, जो यश उसने अर्जित किया होगा, उससे व्यक्ति अमर होगा। और जिस व्यक्ति ने इतिहास में अमर होने की कामना की, और जिस व्यक्ति को कोई लाखों साल तक यदि नहीं भूला है, तो उसके शरीर के कारण नहीं भूले, उसके भूलने का कारण उसका शरीर अकेला नहीं है। शरीर तो पता नहीं कहां गए। राम का शरीर बताइए, ढूंढ करके लाइए, राम के अवशेष कहां है, आपको मिलेंगे क्या? सोच करके देखिए, पूरी दुनिया में ढूंढ करके आप बताइए कि राम के अवशेष यहां हैं और ये राम है, कहीं आपको नहीं देखेंगे। कृष्ण के ढूंढ करके लाइएगा, कहीं आपको कृष्ण के मिलने वाले हैं। बहुत पुरानी बात होगी, नया ऋषि दयानंद को ले लीजिए, किंतु क्या ये व्यक्ति मर चुके हैं? कोई कहेगा? और यदि आपने उनको मरे हुए मान लिया होता, तो फिर आप एक नारा क्यों लगा रहे होते हैं? अमर रहे, अमर रहे। या भगवान राम की जय हो, योगीराज कृष्णचंद्र की जय हो, जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। फिर आप नारा क्यों लगा रहे हैं? केवल इसलिए लगा रहे हैं, ये मान करके लगा रहे हैं कि दयानंद आज भी है। किससे है दयानंद आज? दयानंद आज कृतित्व से जिंदा है। दयानंद अपने उन उद्देश्यों से जिंदा है, दयानंद अपने उन उद्देश्यों से जिंदा है। दयानंद ने जो विचारधारा दी थी, दयानंद उस विचारधारा से जिंदा है। राम आज जीवित है, तो राम अपने उस मर्यादा पूर्ण आचरण के कारण हमारे कहां जी रहा है? राम हमारे दिलों के अंदर बस रहा होता है। आज भी तो राम हमें रमणीय लगता नहीं लगता? आज भी राम क्या लगता है? हम ये नहीं देख रहे कि इतने साल में यदि राम कहीं होगा भी तो उसका शरीर कहां रहा होगा, कैसा चल गया होगा, सारी बात भूले बैठे हैं। और हम कहते हैं राम क्या है? लोकाभिरामो राम है। राम लोक में अभिराम है, उससे सुंदर कोई है नहीं। क्यों? जीवित है राम तो किससे? अपने कर्म से है। अमर है तो कर्म से है। इसलिए ब्राह्मणकार ने कहा कि यो अमृतो असत विद्या व कर्मणा वा, जो अमृत होगा वह अमृत होगा या तो ज्ञान से अमृत होगा, और या अमृत होगा तो अपने कर्म से अमृत होगा, अपने आचरण से अमृत होगा। और कर्म का संदर्भ क्या है? भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मणा गहनो गति, गहना गति। कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। कर्मण है गहना गति, बहुत गहन गति है कर्म की। कर्म के रहस्य को समझना बड़ा मुश्किल है। वेद ने तो उपदेश दे दिया कि मनुष्य को क्या करना है, कि कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा मनुष्य, तो 100 साल जीवित रहने की इच्छा कर। वेद मरने की बात नहीं कहता, कहता 100 साल जीने की इच्छा कर, चाह रख कि 100 साल तक जीऊं। किंतु कैसे? कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्मों को करते हुए ही, अर्थात अंतिम दिन तक भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठना। कहीं रिटायरमेंट जैसी स्थिति नहीं है, विश्राम नहीं है, छोड़ करके बैठ जाना नहीं है। पारी बदल सकती है। यहां का दायित्व समाप्त हुआ, दूसरा दायित्व प्रारंभ हो गया। घर के बच्चों का दायित्व समाप्त हुआ, समाज के बच्चों के प्रति दायित्व प्रारंभ हो गया। वहां से दायित्व छूटा तो कहीं और दायित्व प्रारंभ हो गया। जीवन प्रति क्षण कर्मरत रहने का नाम है। इसलिए कृष्ण एक बात कहते हैं बार बार मनुष्य को कि किसको समझ ले? कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यम विकर्मण है। तू कर्म को भी समझ ले और किसको जान ले? विकर्म को भी जान ले। और किसे जान ले? कि अकर्म को भी जान ले। और उसी को यदि साधारण शब्दों में व्यक्ति समझना चाहता है, कहना चाहता है, तो उसे घुमा फिरा करके दूसरे 2 शब्दों में समझ सकता है, जो बहुत आसान हो जाता है। एक काम है जो सकाम है और दूसरे कर्म है निष्काम का। सकाम वह है जो फल को दृष्टि में रखकर किए जा रहे हैं। देखिए, पूरे संसार में कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकता जिसे आप करें और उसका फल ना हो। ऐसा कर्म हो नहीं सकता।
कि कर्म तो किया जाए और उस कर्म का फल ना हो, किंतु कर्म करने वाले की दृष्टि कहां है? उसकी दृष्टि उस कर्म को दायित्व मान करके करने में है या फल की आकांक्षा में? जहां उसका मन है, जहां उसका दायित्व है, जहां उसका विचार है, यदि उसका विचार है फल पर, तो उसके लिए जो वो कर्म कर रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक कार्यालय का कर्मचारी, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर का व्यक्ति, कहां होती है उसकी दृष्टि? उसकी दृष्टि केवल फल पर लगी रहती है, केवल उसकी दृष्टि फल पर होती है। और दूसरे व्यक्ति की दृष्टि कहां हो सकती है? कर्म पर दृष्टि हो सकती है एक व्यक्ति। यदि 80 साल की लगभग आयु रही होगी जे.आर.डी. टाटा की, जीवन के अंतिम दिनों में लगभग 80 साल के रहे होंगे, तो शायद थोड़ा बहुत अधिक थी। और कहां थे टाटा जब उनकी मृत्यु हुई? कहां थे टाटा? घर चारपाई पर नहीं थे, किसी होटल में विश्राम नहीं कर रहे थे टाटा विदेश का दौरा कर रहे थे, शायद जापान में थे या जर्मनी में, शायद जापान था। और जे.आर.डी. टाटा उस अवस्था में घूम रहे थे, कहीं जा रहे थे, यद्यपि सारे औद्योगिक दायित्व रतन टाटा को सौंप दिए, किंतु फिर भी उधेड़ बुद्धि, कुछ ना कुछ नई दृष्टि थी, कोई नया काम सोचने की तलाश थी, कुछ ना कुछ ये ध्यान में रहता था कि नया काम कैसे हो। फल की आकांक्षा से नहीं था, कर्तव्य बोध की दृष्टि से था। यदि फल की आकांक्षा की दृष्टि से होता तो फिर इस प्रकार के व्यक्ति जो चेयरमैन जैसे बड़े महत्वपूर्ण पद है उन्हें छोड़ करके एक तरफ नहीं बैठ गए होते, फिर भी दिशा निर्देशन कर रहे होते। तो ये जो दृष्टि का अंतर है, ये दृष्टि का अंतर ही व्यक्ति को बांधने वाला है, व्यक्ति को मुक्त करने वाला है, व्यक्ति को अमर करने वाला है। और जो शरीर की बात मैंने प्रारंभ की थी, ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा ज्योति, इन सब चीजों के साथ साथ कब बनता है? जब इस शरीर के प्रति आप सतत जागरूक रहते हैं, निरंतर आप जागरूक बने रहते हैं, और आपकी वह जागरूकता, आपकी वह सचेतता इतनी रहती है, जब आप ये सोचने लगते हैं प्रत्येक काम को करने से पहले, किन्नु में चार इदम कृत्वा किन्नु में चार पूर्वत है, इस काम को यदि मैं करता हूं तो इसका क्या फल होगा, इस काम को करने का परिणाम क्या होगा। जब आपकी दृष्टि उस पर चली जाती है और आप सोचने लगते हैं कि यदि इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। जब ये सारा विचार आप कर रहे होते हैं, सोच विचार करके आप कर रहे होते हैं, तो फिर इस शरीर का रंग कितना ही काला बर्नार्ड सा जैसा क्यों ना हो, फिर भी ये चालू हो जाता है। अष्टावक्र जैसा ही क्यों ना टेढ़ा मेढ़ा ये शरीर हो, किंतु फिर भी चालू हो जाता है। और जब इसके पीछे का विचार बदलता है, इसके पीछे मन बदलता है, और उस मन की जो संवेग है, जब वो मन के संवेग बदलते हैं, तो फिर ये चाहे कितना ही चमकता हुआ गोरा क्यों ना हो, फिर इससे बच करके रास्ता काट करके व्यक्ति को दूसरे को निकलना पड़ता है। तो उसके लिए अपेक्षित है हमारा शरीर ज्योति बने, किंतु उसके लिए हम अपने मन को समझें, अपने मन को जाने, मन की कार्यशैली को जाने। समय की दृष्टि से मैंने कुछ आपसे बातें की हैं, इस विषय का विस्तार मैं यहीं थोड़ा सा समेट रहा हूं। और जोधपुर में मेरा दूसरा आगमन है। पहला आगमन भी भाटी जी के स्नेह और सौजन्य से हुआ था। दूसरे आगमन में बात तो भले ही वैदिक जी ने की और गुणग्राहक जी ने पहले की। ये 2-3 व्यक्ति थे जो मेरे जोधपुर दोबारा आने का निमित्त हुए। आप लोगों से 2-3 दिन बात करने का अवसर हुआ। बहुत बातें ऐसी रही होंगी इन 2-3 दिन में जो आपके को लगा होगा कुछ ऊंचाई से उतर गई होंगी, किंतु यदि वो कुछ ऊंचाई से उतरी हैं तो रामनारायण जी को धन्यवाद दे देना। कोई आपके पल्ले पड़ गया हो तो मुझे याद रख लेना। और यहाँ आने और आपसे बात करने का सुयोग हुआ 2-3 दिन, अवसर मिला। कमल किशोर जी से मेरा दूरभाष का संपर्क था किसी और बिंदु को लेकर के,
भेंट कल पहली बार हो पाई, तो इस बार आने का ये भी लाभ हुआ। कमल किशोर जी से जो कहीं चर्चा कभी कभी टेलीफोन पर थी 2-4 बार की, वो साक्षात्कार हुआ। तो आप सबका जो स्नेह मिला, आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों में नहीं बैठे, किसके पास बैठे हैं? शराबी के पास। एक जुआरी व्यक्ति जब किसी से मित्रता करेगा तो वो अच्छे भले व्यक्तियों से नहीं करेगा, किससे करेगा? जुआरियों के साथ करेगा। और एक अच्छा व्यक्ति यदि किसी से मित्रता करेगा तो वो, बोल दो जरा, हरियाणा में कहावत चलती है कि भेड़ को भेड़ गंगा जी पे भी मिल जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जैसा होता है वो अपनी समीपता भी वैसे ही लोगों से, बोल दो, बनाता है। ऋषि जन कहते हैं बड़े प्रेम से अपनी सकल उत्तम